चैनल नेक्स्ट एग्ज़ाम 2.2। माय नेम इज़ काजल और मैं आपको पढ़ा रही हूँ 20 अगस्त की करंट अफेयर्स। 20 अगस्त की करंट अफेयर्स में से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है मणिपुर और फोर्थ है मेघालय। तो इन्हें किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया जा रहा है? इन्हें बनाया जा रहा है मेघालय का नया राज्यपाल। ये सत्यपाल मलिक ये कहाँ के राज्यपाल थे? गोवा के राज्यपाल। अब इन्हें वैसे मेघालय के राज्यपाल, पुराने राज्यपाल कौन थे मेघालय के? तथागत रॉय। अब इनकी नियुक्ति तथागत रॉय के स्थान पर हो रही है। मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय के स्थान पर किसकी नियुक्ति हो रही है? सत्यपाल मलिक की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रस्ताव को कितने सीमा और तटीय जिलों तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? किसने इस प्रस्ताव को विस्तारित करने की मंजूरी दी है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कितने सीमा और तटीय जिलों तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? फर्स्ट है 173, सेकंड है 175, थर्ड है 185, फोर्थ है 199। तो कितने सीमा और तटीय जिलों तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? 173 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसे गोएयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन सी एयरलाइन? गोएयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है राकेश अस्थाना, सेकंड है कौशिक खूना, थर्ड है दिनेश के त्रिपाठी और फोर्थ है प्रमोद भसीन। तो इसका सही आंसर है सेकंड, कौशिक खाना। कौशिक खूना को गोएयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सीमा सुरक्षा बल BSF। सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। फर्स्ट है राकेश अस्थाना, सेकंड है कौशिक खूना, थर्ड है दिनेश के त्रिपाठी, फोर्थ है प्रमोद भसीन। तो सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? राकेश अस्थाना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है राकेश अस्थाना। अब आपसे पूछें BSF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1965 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1965 को। 1 अगस्त 1965 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने येलो चैन केंद्रीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? येलो चैन केंद्रीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। फर्स्ट है मणिपुर, सेकंड है त्रिपुरा, थर्ड है नागालैंड और फोर्थ है असम। तो किस राज्य सरकार ने येलो चैन केंद्रीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है थर्ड, नागालैंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विख्यात व्यक्तित्व पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े हुए थे? फर्स्ट है बांसुरी वादक, सेकंड है गायक, थर्ड है वीणा वादक, फोर्थ है कथक नर्तक। तो ये किस पेशे से जुड़े हुए थे? ये गायक थे, पंडित जसराज। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किसके नाम पर
ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम घोषित किया है? फर्स्ट है सुषमा स्वराज, सेकंड है अरुण जेटली, थर्ड है उमा भारती और फोर्थ ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर घोषित किया है? अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व निशिकांत कामत का निधन हो गया है, वह किस पेशे से जुड़े हुए थे? निशिकांत कामत किस पेशे से जुड़े हुए थे? फर्स्ट है सैंड आर्टिस्ट, सेकंड है लोक गायन, थर्ड है पत्रकार और फोर्थ है फिल्म निर्देशन। तो ये किस पेशे से जुड़े हुए थे? ये फिल्म निर्देशन थे। ये क्या, इन्होंने अपना फिल्म कैरियर कब स्टार्ट किया था? 2005 में इन्होंने फिल्म कैरियर स्टार्ट किया था। 2005 में इन्होंने अपना फिल्म कैरियर स्टार्ट किया था। ये किस फिल्म कैरियर से जुड़े हुए थे? ये मराठी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक निधि को सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में समर्थन किया है? पीएम सार्वजनिक निधि को सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में समर्थन किया है। किसने इसका समर्थन किया है? जिसमें क्या होता है? जिसमें दानदाता स्वेच्छा से योगदान करते हैं। फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री और फोर्थ ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? पीएम सार्वजनिक निधि को सार्वजनिक धर्मांत ट्रस्ट के रूप में, किसके रूप में समर्थन किया है? सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक धर्मांत ट्रस्ट के रूप में इसका समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आभासी मंच पर किसने वेदकृषि.com ऑनलाइन फॉर्म को फोर्क सेवा के लिए लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? आभासी मंच पर किसने वेदश्री.com ऑनलाइन फॉर्म को फोर्क सेवा के लिए लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई तमिलनाडु में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार किसे मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है खजाना विभाग, सेकंड है सुनीता मेनन, थर्ड है सौम्या स्वामीनाथन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो किसको मिला है ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार? किसको मिला है ये? सौम्या स्वामीनाथन को मिला है ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार। कौन से स्वतंत्रता दिवस पर? 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन शांति समझौते पर सहमत हुआ और वो शांति समझौता हुआ है, उस शांति समझौते का नाम क्या है? अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड है वो शांति समझौते का, जो शांति समझौता हुआ है। तो यह शांति समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है यूएई इजराइल, सेकंड है यूएई यूएस, थर्ड है यूएई भारत और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके बीच हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन यूएई इजराइल के बीच में ये समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनोवेशन अचीवमेंट 2020 पर किस संस्थान ने अटल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस संस्थान ने अटल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इनोवेशन अचीवमेंट 2020 पर? फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, सेकंड है आईआईटी बेंगलुरु, थर्ड है आईआईटी बॉम्बे और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो किस संस्थान ने प्राप्त किया है फर्स्ट स्थान? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने क्या किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है अटल रैंकिंग में। दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया? आईआईटी बॉम्बे ने। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है आईआईटी दिल्ली ने और फोर्थ स्थान प्राप्त किया आईआईटी बेंगलुरु ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मंडुआड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दी है। रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी किसने दी है? गृह मंत्रालय ने। कहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम? उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दी है।
अब इस रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? फर्स्ट है वाराणसी, सेकंड है बनारस, थर्ड है कानपुर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सेकंड बनारस। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोलापुर स्थित सामाजिक कार्यकर्ता गणेश विलास लेंगरे को स्टार 2020 प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा। किसको सम्मानित किया जाएगा स्टार 2020 प्रमाण पत्र से? सामाजिक कार्यकर्ता NGO गणेश विलास लेंगरे को सम्मानित किया जाएगा। तो ये स्टार 20 प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, सेकंड है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स न्यूयॉर्क, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पेरिस और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्टार 2020 प्रमाण पत्र फर्स्ट ऑप्शन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 19 अगस्त, सेकंड है 20 अगस्त, थर्ड है 21 अगस्त और फोर्थ है 22 अगस्त। तो ये कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को मनाया जाता है। ब्रिटेन के एक व्यक्ति रोनाल्ड रॉस, उनको मलेरिया हो गया था। तो उन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि ये मलेरिया किसके द्वारा होता है। तो उन्होंने पता लगाया कि ये मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है। तभी से विश्व मच्छर दिवस मनाया जाने लगा है 20 अगस्त को। और 20 अगस्त को ही एक और दिन और मनाया जाता है विश्व सद्भावना दिवस। और 20 अगस्त को एक और दिवस और मनाया जाता है भारतीय अक्षत ऊर्जा दिवस। भारतीय अक्षत ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त को 3 दिवस मनाए जाते हैं। पहला है विश्व मच्छर दिवस, दूसरा है विश्व सद्भावना दिवस। तो ये विश्व सद्भावना दिवस किसकी याद के रूप में मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनकी याद में ये मनाया जाता है विश्व सद्भावना दिवस। विश्व सद्भावना दिवस ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया हो समाज की सेवा के लिए। सेकंड है 20 अगस्त को और भारतीय अक्षत ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। ओके, अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें।